सर एक सवाल है, जहां पहले राइट टू स्पीच है और हमने देखा कि हालिया मुलाजमीन को लेकर कुछ कवानीन जारी कर दी गई, जिसमें सबसे पहले दूसरी शादी को लेकर और हालिया एक कवानीन जिसमें कहा गया कि मुलाजमीन एहतजाज नहीं कर सकते। आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैंने आपको वही कहा, आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। रमेश बिधूरी बीजेपी के एमपी है, उन्होंने एक मुसलमान एमपी के साथ गाली गलौज किया, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया, हत्ता कि उसके खिलाफ बीजेपी एक्शन लेती। उसको उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन, पूरे इलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी, उसको इलेक्शन स्पेयरहेड करने के लिए भेज दिया। ये हालत है अभी हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत में। अब आप बोल रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स पे कितने बड़े कदगन लगाए गए जम्मू कश्मीर में, जब 5 अगस्त को यहाँ 370 खत्म किया गया। अब जो मुलाजमीन है, मैं ये बात साफ करना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुलाजमीन की जो यूनियंस है पिछले 30 साल में इन्होंने कुछ गलत काम भी किए, मगर किसी के गलत काम की वजह से आज उनकी जायज़ जो आप डिमांड्स है उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप मुझे खुदा ये बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ। मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 635 रुपये आपको देने हैं। आप डेली वेजर को दे रहे हैं, वो आप कैजुअल लेबर को दे रहे हैं, आप आशा वर्कर को दे रहे हैं, आंगनवाड़ी को दे रहे हैं। एनवाईसीज का क्या हाल है, रहबरे खेल का क्या हाल है, 3-4 हज़ार रुपये उजरत पे आपने उनको काम पे रखा हुआ है। क्या उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है? जो मुलाजमीन के जायज़ इशूज़ है उनका अजाला होना चाहिए। और गवर्नमेंट जिस तरह से कदगन लगा रही है, दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। डिफरिंग इलेक्शन जस्ट बिकॉज बीजेपी एंड देयर बी टीम्स विल नॉट विन। ये क्रैकडाउन ऑन मीडिया, जिस तरह मुझे भी मालूम है, हमारी मालूमात में बारिंग आपके कुछ पोर्टल्स और ऑनलाइन जितने भी अखबार अच्छा काम कर रहे हैं, प्रिंट को तो सारे को दबा के रखा है इन्होंने। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है जब आपके प्रिंट के अखबार सारे बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं आज, जो अपोजिशन की कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह को यह बताना चाहता हूं, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की तो आप ही के लीडर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस का गेम ओवर कर दिया। और इंशाल्लाह आप याद रखना, कश्मीर का जो यूनाइटेड अपोजिशन है, आने वाले इलेक्शन में कश्मीर की आवाम और यहां के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स आपको एक करारा जवाब देंगे।